भारत सरकार के रेल प्रशासन से जनता की मांग। मेड़ता वाया सुजानगढ़ शादुलपुर दैनिक पैसेंजर गाड़ी चलाएं। जब देश में अन्य ट्रांसपोर्टेशन साधन चल चुका है, रेल विभाग इस ओर गंभीर क्यों नहीं है? पिछले 8 माह से कोरोना संकट के समय रेल प्रशासन द्वारा ट्रेनें बंद कर दी गई थी। सबको पता है 3 माह से देश प्रदेश में अन्य ट्रांसपोर्टेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं, परंतु रेल प्रशासन लंबी दूरी की कुछ गाड़ियां चलाकर तीसरी कर रहा है। रेल का माध्यम गरीबों व मध्यम वर्ग का परिवहन रहा है। रेल विभाग दैनिक पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूर्व की तरह करने से दैनिक यात्रा करने वाले कर्मचारी आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है। इस संबंध में नगर परिषद के निवर्तमान सभापति बाबूलाल कुलदीप ने मांग की है। रेलवे द्वारा पैसेंजर गाड़ी नहीं चलाई जा रही है, जनता परेशान है, क्या मांग है? देखिए, पिछले 8-10 महीने से जब से कोरोना महामारी आई थी, भारत सरकार ने एकाएक सारे साधन और ट्रेनें बंद कर दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे 3-4 महीने से सारा साधन हो चुका है। बसें भी चल रही है, छोटी गाड़ियां भी चल रही है, और जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोच है वो ट्रेनें चल रही है। तो मेरा भारत सरकार से ये निवेदन है कि जो पैसेंजर गाड़ियाँ बंद कर रखी है, माल गाड़ियाँ रात दिन चल रही है, तो पैसेंजर गाड़ी बंद होने से गरीब चाहे यूपी बिहार से राजस्थान होते हुए जोधपुर दिल्ली जो भी ये जो मजदूर लोग इधर उधर होते थे, उनके साथ बड़ा संकट का विषय है। वो भूखमरी से जूझ रहे हैं। पैसेंजर गाड़ी जब तक नहीं चलाओगे तब तक उनको किराए में राहत नहीं मिलेगी और इधर उधर मजदूरी करने के लिए नहीं जा सकते। तो मैं भारत सरकार और माननीय हमारे सांसद चूरू जिले के राहुल जी कस्बा से बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे लोकसभा में बात उठाए, जनता के हित की बात करे, गरीब की बात करे। मजदूर आज त्रस्त है, परेशान है। पिछले 8 महीने से पैसेंजर गाड़ी को छोड़कर सभी ट्रेनें चल रही है, प्लेन चल गई, छोटी गाड़ियाँ चल गई, बसें चल गई, तो इनके साथ एक कुठाराघात है। तो मैं माननीय सांसद महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा कि 7 दिन के अंदर अंदर जो डेगाना रेवाड़ी है, रेवाड़ी डेगाना है, दिल्ली जोधपुर है, वाया ये जो सभी पैसेंजर गाड़ियाँ, 8-10 गाड़ियाँ डेली चूरू से सुजानगढ़ होते हैं डेगाना हुए चलती थी, उनको मेहरबानी करके जल्द रवाना करवाए, पैसेंजर को चालू कराए, ताकि मजदूर वर्ग जो भूख से ग्रसित है वो अपनी गंतव्य स्थान पर जाकर मजदूरी कर सके और उनको किराए में छूट मिल सके। विगत 9 महीने से कोरोना महामारी के दौरान सुजानगढ़ क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेन की आवाजाही बंद होने की वजह से आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सभी प्रकार के संचालित हो रहे हैं और पैसेंजर ट्रेन चालू नहीं होने की वजह से दैनिक यात्रियों को जो कि प्रतिदिन जिला मुख्यालय की ओर जाते हैं अपने कार्य के लिए, व्यापारियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में हमने संबंधित विभागों को पत्र भी लिखे हैं। मैं पुनः द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ का प्रतिनिधि होने के नाते ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सुजानगढ़ पैसेंजर ट्रेन का संचालन शीघ्र। किसानों ने आज 7वें दिन धरना जारी रखा, जहां पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग की। इस धरने को लगातार समर्थन किसानों को मिल रहा है, जिसका नेतृत्व कॉमरेड रामनारायण ढुलानिया के साथ ही कर रहे हैं और निरंतर मांग कर रहे हैं कि ये बिल वापस लिया जाए, जो कि किसान विरोधी है। लेकिन मोदी सरकार भी कहे किसाना के और ये देश की 130 करोड़ की जनता है के खिलाफ 3 काला कानून बनाया है और वे तीनों काला कानून के है, ये बात ने समझना हर आदमी के लिए जरूरी है। बा खाली किसाना के खिलाफ को नहीं है वे कानून, बिकमाई ने ए जगह व्यापारी है, ए जगह ठेला लगावे,
आपा जी की चीज खरीद सा आपा एक उपभोक्ता इस देश का नागरिक होने के नाते और सबके खिलाफ है वह कानून। इस वास्ते मैं थाने थोड़ी सी जानकारी देना चाहवा। हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि जो इस कोरोना काल में 3 जो कृषि विरोधी काले कानून व आम जन विरोधी जो कानून लाए गए हैं उन कानूनों को वापस ले। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अगर इन कानूनों को आज पूरे भारत का किसान है वो 25 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, आप ज़्यादा दिनों तक इन किसानों व आम जन की परीक्षा न लो। जल्द ही आप किसानों के प्रति नरम रुख दिखाते हुए इन तीनों जन विरोधी कानूनों को वापस ले लो, अन्यथा आपकी वही हालत होगी कि जो हिटलर की हालत हुई थी वो हालत इस देश का किसान, मजदूर और आमजन जिस दिन सड़कों पर पूरा